94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है। मैं आज माही आपको ले चलेगी लोटस अपार्टमेंट के 15th फ्लोर के पेंट हाउस में। यहाँ अनुष्का खड़ी है। यहाँ इतनी ऊपर से शहर की खूबसूरती दिख रही थी, पर आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। ठंडी हवा उससे लिपटी जा रही थी। बेहद खूबसूरत लग रही थी आज अनुष्का। ब्लैक नेट साड़ी, रेड ब्रोकेड ब्लाउज, अभी अभी शैम्पू किए हुए बाल, आंखों में काजल और इंतजार। शेफ ने डाइनिंग टेबल पे सब खाना रख दिया था और चला गया। कैंडल की रोशनी पूरे माहौल को खूबसूरत बना रही थी। किसी भी क्षण रोहन आएगा, ये सोचकर अनुष्का का बदन तंग हो जाता था। रोहन अनुष्का का पति। शायद 1 साल पहले शादी हुई थी रोहन और अनुष्का की। रोहन की दादी बीमार हो गई थी तो शादी जल्दी जल्दी में करनी थी। वैसे दोनों ही पक्षों में ना कहने जैसा कुछ था ही नहीं। रोहन हैंडसम था, बिजनेसमैन था, संस्कारी था। अनुष्का भी पढ़ी लिखी, समझदार और एनजीओ में काम करती लड़की। दोनों ही पक्ष काफी संपन्न थे। परिवार में परिचय सालों से था। ना कहने की कोई वजह ही नहीं थी। पर यही तो प्रॉब्लम था ना। शादी से पहले जो सब जानते थे वो बात करने की जरूरत नहीं थी, और जो दोनों नहीं जानते थे ऐसी बात करने का समय ही नहीं मिला, दादी की बीमारी की वजह से। क्या यही असली वजह थी दोनों के बीच की दूरी की? जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। बीमारी के बहाने माँ बाप ने सब कुछ ठीक किया है, ऐसे संतोष के साथ शादी हो गई दोनों की। वैसे तो कोई वजह नहीं होनी चाहिए थी, पर थी। वो भी दीपांशा, रोहन की गर्लफ्रेंड, रोहन का प्यार। मॉडलिंग के कोई शो के दौरान रोहन से परिचय हुआ था। बंगाली लड़की, ऊपर से मॉडल। उससे शादी के लिए घर वाले तो हाँ नहीं कहेंगे, ऐसा विश्वास था। रोहन को अपने घर में बात करने का समय नहीं मिला और शादी करनी पड़ी। अपनी समाज व्यवस्था का शहीद और एक लड़का बना। कई हजारों लड़कों की तरह उसने भी चुपचाप शादी कर ली। कई हजारों लड़कों की तरह उसने भी पहली ही रात ये बात अनुष्का को बता दी। और कई हजारों लड़कियों की तरह अनुष्का न रोई, न चीखी और न घर छोड़ के गई। जो परिस्थिति थी उसमें अनुष्का का दोष नहीं था, दोष था रोहन का, और उससे भी ज्यादा सिस्टम का। बूढ़े बीमार लोगों का मन रखने के लिए शादी जैसी बात में इतनी जल्दी क्यों की जाती है? अनुष्का चुपचाप सुनती रही रोहन को, और बाद में एक शब्द अलग करके बोली, अब निर्णय आपको करना है। पहले भी आप ही को करना था। मैंने तो शादी की है और विश्वास है मुझे इस शादी में। फिर भी आप जो कहेंगे मैं मान्य रखूंगी। रोहन अब कश्मकश में आ गया। घर में अगर ये बात कह देगा तो परिस्थिति और भी खराब हो जाएगी। जिसके बहाने ये शादी हुई थी वो दादी तो अब भी हॉस्पिटल में थी। उसे लगा था कि बात सुनकर अनुष्का अपने आप पीछे हट जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अनुष्का तो घर में बराबर रहने लगी, रोहन को संभालने लगी। कारण ये था कि वो सचमुच रोहन से प्यार करने लगी थी। पर रोहन, उसके मन में क्या चल रहा था पता चलेगा कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। किसी हैंडसम, केयरिंग और संस्कारी लड़के को दिखाकर लड़की को ये कहा जाए कि इससे तुम्हारी शादी होने वाली है, तो कौन सी लड़की होगी जो प्यार नहीं करेगी? अनुष्का का भी यही हाल था। वो रोहन को चाहने लगी थी, और उसकी बात सुनकर तो उसकी ऑनेस्टी के लिए भी उसे सम्मान देती थी। रोहन ने एक भी बार अनुष्का के करीब आने की कोशिश नहीं की। कई मौके मिले, फिर भी अनुष्का और रोहन ने तय कर लिया कि दादी ठीक होकर घर आ जाएंगी, बाद में सच बात सबको बता देंगे। पति पत्नी नहीं थे, पर दोस्त बन गए थे। दीपांशा का नाम आता था तो अनुष्का को पीड़ा होती थी। ये समय यहीं रुक जाए तो अच्छा होता, पर रोहन का साथ अब छोड़ना पड़ेगा। क्या हुआ जब दादी ठीक होकर घर आई? जानिए कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। दादी ठीक होकर घर आ गई थी और उसको लेकर मम्मी पापा गांव गए थे। पिछले कुछ दिनों से घर में अकेले थे रोहन और अनुष्का। शादी का 1 साल होने को आया। दीपांशा और रोहन के फोन कॉल बढ़ गए थे। बीच में एक बार बर्थडे में रोहन और अनुष्का जा रहे थे कि दीपांशा मिल गई थी।
हाई हील सैंडल, छोटा फ्रॉक, मुंह में च्युइंगम, आंख पर लगी हुई नकली आई लैशेस, डार्क रेड लिपस्टिक। लगता ही था कि ये मॉडल होगी। दीपांशा ने अनुष्का को कंप्लीटली इग्नोर किया। बाद में रोहन ने बार बार दीपांशा के व्यवहार के लिए अनुष्का से माफी मांगी। अनुष्का ने रोहन की आंखों में देखकर कहा था, इट्स ऑल राइट। ऑल राइट नहीं था फिर भी। आज वो दिन आ गया था। रोहन दीपांशा को मिलने जाने वाला था। अनुष्का ने सजेस्ट किया था कि आप दोनों एक बार मिल लो, तय कर लो, फिर मुझे बता देना मुझे क्या करना है। कल सुबह मम्मी पापा आ जाएंगे, तब तक सब कुछ तय हो जाना चाहिए। क्या तय किया रोहन ने? पता चलेगा कुछ देर में। 94.3 माई FM पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। रोहन शाम को दीपांशा के पास चला गया। एक पल के लिए तो अनुष्का का मन हुआ कि हाथ पकड़कर रोहन को रोक ले, पर रोहन जाए ये जरूरी था। निर्णय वो ले ये जरूरी था। अनुष्का और दीपांशा दोनों में किसी के साथ अन्याय न हो, ऐसा निर्णय ले ये जरूरी था। अनुष्का और दीपांशा में से कौन रोहन को जानता है, प्यार करता है, इसकी पहचान रोहन के लिए करना जरूरी था। अनुष्का तो सब कुछ जान गई थी रोहन के बारे में, चाहे अनचाहे। रोहन को मीठी चाय पसंद नहीं है। सुबह उठते ही उसे न्यूज़पेपर ना मिले तो इरिटेट हो जाता है। उसे मूंगफली की एलर्जी है। उसे नेल पॉलिश की सुगंध पसंद नहीं। उसे फाइल में पेपर खुले ही हो यही पसंद है। कैलकुलेटर हमेशा साथ रखता है। कितना कुछ था अनुष्का के पास। यही तो कसौटी का समय था। अनुष्का को अपने प्यार में विश्वास रखना था। कुछ मिलने की अपेक्षा नहीं थी, पर अनुष्का ने रोहन को प्यार किया था। रोहन को तो पता भी नहीं चला। अब अनुष्का को सिर्फ राह देखनी थी रोहन के लौट के आने की, ये जानने के लिए कि रोहन उसका पति था या है। क्या हुआ जब रोहन वापस आया, जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माई FM पर मैं हूँ माही। रात के 9:30 हो गए थे। अनुष्का बालकनी में खड़ी थी। सामने खुला आसमान दिख रहा था। शायद कल से आसमान उसका नहीं होगा। दरवाजा खुला। रोहन उसी की ओर आ रहा था। बालकनी में आकर चुपचाप खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद बोला, इट्स ओवर। अनुष्का का दिल जैसे एक धड़कन चूक गया। रोहन आके बोला, पता नहीं क्यों इतने दिनों से मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि दीपांशा को सिर्फ ये स्टेटस, पैसे, इसी में इंटरेस्ट था। आज उसने मेरे आगे कुछ शर्त रखी, प्रॉपर्टी, लिक्विड कैश, फिक्स डिपॉजिट। एक पल में ही जैसे मुझे सब पता चल गया। कितना बेवकूफ़ था मैं। क्यों नहीं जान पाया कि प्यार क्या होता है। अनुष्का के चेहरे पर फाइनली मुस्कान दिखी। रोहन ने कहा, आई नो इस वक्त मैं बहुत ही बेवकूफ़ लग रहा हूँ, पर अभी नहीं कहूँगा तो चूक जाऊँगा। अनुष्का, आई लव यू। यानी शादी करोगी मेरे साथ? आई मीन ये शादी निभाओगी? नहीं, यानी कि ओ गॉड, कैसे बताऊँ। अनुष्का का बदन तंग हुआ। वो रोहन के करीब आई। उसकी सांस रोहन की सांसों में मिली। उसने आंखें बंद की और दोनों ने एक दूसरे को बाहों में ले लिया।